ओपनिंग सीन में मूवी के मेन लीड इंसू अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रहा था कि अगर उसे सेम प्रॉब्लम दोबारा हुई तो वो अपने अंकल के साथ रहने चला जाएगा। उसके हाथ में हम एक रहस्यमय लॉकेट को भी देखते हैं। मेट्रो में उसके स्कूल के कुछ लड़के उसे बुली करते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने अफवाह सुनी है कि उसे घोस्ट दिखते हैं। उसी समय उसे एक लड़की का घोस्ट मेट्रो में नज़र आता है। वो घबराता हुआ घर भाग जाता है। वो इस सब से डर जाता है और अपने होम टाउन में अपने अंकल सुनील के साथ रहने का डिसाइड करता है। वो सुनील को कॉल करता है और अपने आने के बारे में बताता है। अगले सीन में इंसू अपने शहर के लिए निकलता है। वहाँ बस से उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखती है जिसका नाम रोज था। इंसू उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। इंसू सुनील के घर पहुँचता है। सुनील में भी इंसू की तरह घोस्ट्स को देखने की शक्ति थी। सुनील उसे कहता है कि वो इस सब से दूर रहना चाहता है। वो इंसू से ये भी पूछता है कि क्या जो दादाजी ने लॉकेट दिया है वो सच में काम करता है। ये वही लॉकेट था जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था। इसकी खासियत ये थी कि जब भी कोई घोस्ट आसपास होता तो लॉकेट अपने आप स्पिन करने लगता। इंसू अपने बचपन के स्कूल में एडमिशन लेता है। स्कूल में भी बुलीज का एक गैंग था जो कमज़ोर स्टूडेंट्स को बुली करता था। इंसू की क्लासमेट ह्यूनजी उससे फ्लर्ट करने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड हेचुल इससे नाराज हो जाता है। हेचुल उसी बुली गैंग का हेड था। इंसू को क्लास में किसी घोस्ट का एहसास होता है। वो खिड़की पर एक लड़की का घोस्ट देखता है जिसने मास्क पहना था और उसके हाथों में खून लगा था। एक दिन हेचुल इंसू की पिटाई कर देता है। वो नहीं चाहता था कि इंसू स्कूल में किसी भी लड़की से बात करे, खासकर उसकी गर्लफ्रेंड ह्यूंजी से। वो पूछता है कि क्या उसे आयांग का केस याद है। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ इंसू, हेचुल और आयांग बचपन में साथ पढ़ते थे। अगले सीन में बुली गैंग की एक लड़की स्कूल से अपने घर जाती है। वहाँ उसे एक ब्लैक पॉलिथीन बैग भरा हुआ दिखता है। पॉलिथीन में से बहुत सारा खून उसके ऊपर गिरता है। वो बहुत डर जाती है और अपनी फ्रेंड्स को कॉल करने की कोशिश करती है। उसके फ्रेंड्स को उसकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। उसे मास्क वाली लड़की का घोस्ट हॉन्ट करने लगता है। अगले सीन में हम इंसू और रोज़ को साथ बैठे हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रोज़ भी एक घोस्ट है जो सिर्फ इंसू को दिख सकती है। रोज़ उसे हेचुल से लड़ने के लिए बोलती है क्योंकि वो रोज़ किसी न किसी को बिना कारण से बुली करता था। उसके बाद ज़ोर से हवा चलने लगती है। डरी हुई रोज़ बताती है कि मास्क वाली घोस्ट पास में ही है। अगले सीन में मास्क वाले घोस्ट बुली गैंग वाली लड़की को मार देती है। एक दिन इंसू और रोज़ वॉक कर रहे थे। इंसू उसे आयांग के बारे में बताता है जो बचपन में उसी की क्लास में पढ़ती थी। वो एक दिन नदी के किनारे मरी हुई पाई गई थी। इंसू बचपन से ही घोस्ट को देख सकता था। आयांग का घोस्ट भी उसे अपने मर्डरर की तरफ इशारा करता है, पर इंसू उस समय बहुत छोटा था। वो इस सब से डर जाता है और किसी को कुछ नहीं बता पाता। इसी ट्रेजेडी के बाद वो शहर छोड़कर चला गया था। इंसू रोज़ को बताता है कि उसे लगता है कि आयांग अभी भी उसका इंतज़ार कर रही है। वो तो आयांग के घर जाकर उसके पिता से मिलते हैं। वो इंसू को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद आयांग की स्पिरिट उसे दिखती है जो उसे गुड बाय करती है। इस सब से इंसू की आंखें छलक उठती हैं। इसके बाद दोनों घूमने निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। भले ही रोज़ एक स्पिरिट थी पर इंसू उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। अगले दिन ह्यूनजी एक लड़के को बुली कर रही थी। इंसू ये देखकर तंग आ चुका था तो वो उसे रोकने का डिसाइड करता है। हेचुल इंसू की पिटाई करने आता है तो ह्यूनजी उसे रोक देती है। रात में इंसू रोज़ की पिक्चर ड्रॉ कर रहा था। रोज़ उसे टीज करती है। रोज़ उसे कपड़े बदलते देखकर शर्मा जाती है। एक शाम इंसू सुनील के साथ टीवी पर एक मर्डर केस को सॉल्व करने की न्यूज़ देखता है। खूनी 10 साल के बाद पकड़ा गया था। अजीब बात यह थी कि उसने भी मास्क पहना था। इंसू को उसे देखकर मास्क वाली घोस्ट की याद आती है। उनके रूम में एक घोस्ट और रहती थी जिससे वो दोनों मास्क वाली घोस्ट के बारे में पूछते हैं। वो उसका नाम से ही बताती है। उधर रात में बुली गैंग के 2 मेंबर्स स्कूल जाते हैं। लड़की का फ़ोन दिन में टीचर ने ले लिया था और उसे निकालने के लिए ही ये 2 गए थे। वो एक क्लास में जाते हैं और थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं। लड़की वॉशरूम जाने के लिए निकलती है और लड़का उसका इंतज़ार करता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है तो मास्क वाली घोस्ट उसे मार देती है। दूसरी तरफ लड़की को भी बाथरूम में कुछ आवाज़ें आती हैं। बाहर निकल के वो दूसरे टॉयलेट्स को चेक करती है। एक टॉयलेट में कुछ देखकर वो डर के भागती है और क्लास में पहुंचती है। क्लास में कोई नहीं होता। फिर अचानक दरवाजे पे उसे लड़के की डेड बॉडी दिखती है। मास्क वाली घोस्ट उसके सामने आती है और बताती है कि वो सेही है। अगले सुबह इंसू अपनी क्लासमेट से सेही के बारे में पूछता है।
वो सब जानते थे, पर बुली गैंग के कारण उसे कोई कुछ नहीं बताता। एक लड़की कुछ कहने की कोशिश करती है, पर ह्यूनजी उसे चुप रहने का इशारा करती है। बाद में जब इंसू रोज के साथ होता है तो उसी लड़की का मैसेज उसे आता है। वो सेही का एक फ़ोटो उसे भेजती है और साथ ही कहती है कि इंसू और उससे कुछ ना पूछे। जब इंसू रोज से पूछता है तो वो कहती है कि सेही के मरने का किसी को अफसोस नहीं था, ना ही कोई क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि सबको पता था कि वो कैसे मरी। इंसू गुस्से में ह्यूनजी और हेचुल से लड़ने चला जाता है। हेचुल उसकी पिटाई भी करता है। इंसू उनको कहता है कि उन्होंने सेही को मारा है। ह्यूनजी ये सुन के परेशान हो जाती है। हेचुल अभी भी उसे पीट ही रहा था। इंसू कहता है कि सेही उन्हें नहीं छोड़ेगी। अगर वो सबके सामने सच्चाई कबूल नहीं करेंगे तो सेही उन दोनों को मार डालेगी। ह्यूनजी हेचुल को सेही के पिता की फ़ोटो दिखाती है। उनको ये लगता है कि सेही का पिता ही अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। वो तो उसे मारने के लिए उसके घर जाते हैं। ह्यूनजी इंसू को भी मैसेज करती है कि वे सेही के घर में घुसने वाले हैं। इंसू सुनील को सिचुएशन बताता है और सेही के पिता की मदद करने का डिसाइड करता है। सुनील उसे लॉकेट और एक सीक्रेट नाइफ देकर भेजता है। उधर सेही के घर में हेचुल और ह्यूनजी को एक बॉक्स से कुछ आवाज़ें आती हैं। हेचुल बॉक्स को मारता है और ह्यूनजी को सेही का घोस्ट दिखता है। उनको समझ आ जाता है कि ये सब सेही के घोस्ट का काम है, ना कि उसके पिता का। सेही का पिता बॉक्स से निकलता है और हेचुल को तब तक मारता है जब तक वह मर नहीं जाता। इंसू वहां पहुंचता है पर उन्हें नहीं ढूंढ पाता। ह्यूनजी सेही के पिता से रोते हुए माफ़ी मांगती है, पर वो सेही के द्वारा पोजेस था, सो वो ह्यूनजी को भी मार देता है। ह्यूनजी की आखिरी चीख इंसू सुन लेता है। वो सेही के पिता को एक कमरे से निकलते हुए देखता है। कमरे में अंदर जाने पर उसे बुली गैंग के सब मेंबर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। उसे एक बॉक्स आधा खुला दिखता है। उसे एक लड़की मास्क पहने हुए बैठी मिलती है, जो कि सेही थी। जब वो मास्क उतारता है तो उसे पता चलता है कि सेही और कोई नहीं, रोज है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ सेही ने ह्यूनजी की बुलिंग के बारे में हेड टीचर को कंप्लेंट की थी। ह्यूनजी को टीचर से काफ़ी डांट पड़ती है। उसे गुस्सा आ जाता है। वो सेही की हैंडराइटिंग रिटन कंप्लेंट से मैच करती है और उसे पता चल जाता है कि सेही ने ही उसकी कंप्लेंट की थी। वो सब सेही को तंग करने लगते हैं। वो उसके बाल काट देते हैं, उसका चेहरा काला कर देते हैं और उसके मुंह पर मास्क लगा देते हैं ताकि वो दोबारा कुछ ना बोल पाए। जब टीचर पूछती है तो सेही कहती है कि वो मास्क नहीं उतार सकती। वो ज़बरदस्ती उसका मास्क उतारती है और उसे डांटती है। सेही के सब क्लासमेट्स अपनी ही दुनिया में गुम थे। सेही को सबने ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। सेही घर जाकर खूब रोती है। उसके पिता उसे टीचर से कंप्लेंट करने को बोलते हैं, पर वो बताती है कि टीचर भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। बाद में सेही ने फांसी लगा ली और खुदकुशी कर ली। इंसू कुछ और खोजबीन करता है तो उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सब मरने वालों के नाम थे। उनमें से उनकी हेड टीचर का नाम भी था जिसे काटा नहीं गया था। इंसू सुनील को फ़ोन करके सेही का अंतिम संस्कार करने को कहता है और खुद टीचर को बचाने के लिए स्कूल की तरफ निकलता है। स्कूल में टीचर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी जब सेही का घोस्ट उसे स्क्रीन पर दिखता है। सब स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में पहुंचने का मैसेज आता है। इंसू लाइब्रेरी पहुंचकर टीचर के बारे में पूछता है, पर किसी को कुछ नहीं पता होता। लाइट चली जाती है और सेही टीचर के भेस में आती है। वो क्लास में पेट्रोल का कैन फेंक देती है। फिर वो अपनी असली रूप में आती है। वो बताती है कि जब उसे बुली किया जा रहा था तो सब लोगों ने उसे इग्नोर किया, इसलिए आज वो उन सबको मार डालेगी। इंसू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सेही लाइटर जलाकर ज़मीन पर फेंक देती है। उसी समय रोज सेही के सामने आती है और लाइटर को पकड़ लेती है। रोज सेही की ही ऑल्टर ईगो थी। एक तरफ सेही निडर और हिंसक थी, वहीं रोज उसी का नरम दिल और मासूम हिस्सा था। सेही रोज को भगा देती है और टीचर को पोजेस कर लेती है। वो अपनी शक्ति से कमरे में सामान तोड़ने लगती है। सब बच्चे डर जाते हैं। इंसू सब बच्चों को अपने लॉकेट की मदद से चेक करता है कि किसे रोज ने पोजेस किया है। लॉकेट एक लड़की के सामने स्पिन करने लगता है। वो उसे ये सब रोकने के लिए बोलता है। साथ ही उसे एक नोटबुक दिखाता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां इंसू और सेही बचपन में दोस्त थे और एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। इंसू ने सेही की पिक्चर भी अपनी नोटबुक में बनाई थी। इंसू रोज़ को सॉरी कहता है क्योंकि वो अपने बचपन की फ्रेंड को पहचान ही नहीं पाया। रोज़ इंसू को लाइटर दे देती है। उसी समय सेही उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर सुनील स्पिरिट को फ्री करने का रिचुअल पूरा कर लेता है। इंसू के पॉकेट में रखी सीक्रेट नाइफ शाइन करने लगती है। रोज़ नाइफ लेकर खुद को मार लेती है और हमें उनके जीवन के कुछ अच्छे पल फ्लैशबैक्स में दिखाए जाते हैं। अगले दिन सब स्टूडेंट्स सेही की ग्रेव के पास खड़े थे और उसे याद कर रहे थे।
कुछ साल के बाद इंसू उसी स्कूल में टीचर बन के आता है। वो अपनी क्लास में लास्ट बेंच पर एक घोस्ट को बैठा हुआ देखता है। वो स्टूडेंट से पूछता है कि लास्ट बेंच पर कौन बैठता है। बच्चे बोलते हैं कि एक लड़की बैठती थी जिसने कुछ समय पहले ही स्कूल चेंज कर लिया है। वह स्पिरिट इंसू के पास आती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। क्या आप भी इंसू के जैसे पावर्स चाहते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।